Hello, students of class 8th. Today we are going to understand the chapter 11 of your English volume 2. The name of the chapter is Thailand Cave Rescue Mission Impossible. थाईलैंड केव रेस्क्यू मतलब थाईलैंड का ये एक रियल रिपोर्ट है जहाँ पे केव मतलब गुफा में कुछ फुटबॉलर्स फंस जाते हैं और उनका रेस्क्यू किया जाता है और वो बहुत इम्पॉसिबल सा मिशन लगता है पहले, लेकिन एट लास्ट वो अचीव कर लेते हैं. Let's begin. Different people have differently when faced with a difficult or life-threatening situation. How would you react it if your friend got injured or faced a life-threatening situation while trekking, mountaineering, or swimming? Would you wait for others to help, or would selflessly come to his aid? What qualities do you think are required on a person to act selflessly? Do you think he possesses such qualities? Discuss with your partner and then with the class. तो आपको सोचना है कि डिफरेंट लोग जो रहते हैं जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है उन पर, तो वो डिफरेंट टाइप से रिएक्ट करते हैं. लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन मतलब किसी की जब जान पे बन आती है तो ऐसे सिचुएशन में हर कोई अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है. तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं अगर आपका कोई फ्रेंड है जो ऐसे सिचुएशन में फंस जाता? तो क्या आप दूसरों को उनकी हेल्प के लिए हेल्प करते हैं या आप खुद ही चले जाते? तो आप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं? इस तरीके से आप अपनी क्लास में डिस्कस कर सकते हो कि आप में कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं. अगर कोई आपका फ्रेंड इस ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाए तो आप क्या करोगे? लेट्स रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट एंड द रियल लाइफ इंसिडेंट ऑफ द हीरोइक रेस्क्यू ऑफ द 12 young boys and their coach. How ordinary people from all over the world come together in a remote town in northern Thailand with just one mission to save the children. तो ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट है और ये रियल लाइफ इंसिडेंट है जहाँ पर 12 यंग बॉयज़ और उनके कोच का हीरोइक रेस्क्यू होता है. मतलब हीरो की तरीके से उनको रेस्क्यू किया जाता है एक केव में से, और पूरे वर्ल्ड में से ऑर्डिनरी पीपल उनकी नॉर्थन थाईलैंड में उनकी हेल्प के लिए एक लेकर आते हैं और उसको एक मिशन मानकर उन चिल्ड्रन को सेव करते हैं. ओके, तो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द वर्ड मीनिंग्स. सो ऑर्डील मतलब पेन और डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस मतलब डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस. इनडोमिटेबल मतलब इम्पॉसिबल, और सबड्यू और डिफिट मतलब कि इम्पॉसिबल जो लगे उसको इनडोमिटेबल बोलते हैं. डिडंट मतलब स्टॉप और प्रिवेंट मतलब रोकना. पेरिलियस मतलब डेंजरस मतलब कि हानिकारक. प्रिकैरियस मतलब अनरिलायबल जिसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सके. मैन्यूवर मतलब मूव अराउंड मतलब साथ में चलना. हॉइस्ट मतलब रेस बाय द मीन्स ऑफ रोप्स एंड पुलीज मतलब रस्सियों की वजह से किसी को रेस करना, ऊंचा उठाना. कैजुअलिटी मतलब एक पर्सन जो किसी एक्सीडेंट में मर गया हो उसको कैजुअलिटी बोलते हैं. So these are the only word meanings of this chapter. Now we are starting the chapter from this report. The cave rescued 12 boys and their coach rescued. This is the real report from the Tribunal newspaper. After an ordeal of more than 2 weeks, all 12 boys at their coach who were struck in the flooded Tham Long cave have been rescued by Thai Navy SEAL team. The 12 wild boars and the coach have been emerged from the cave and they are safe. The Thai Navy SEAL unit said after ending a 3-day rescue attempt they got the world's attention. The wild boar soccer team and their coach got trapped on June 23 when they went to explore the vast cave after soccer practice when a rainy season downpour flooded the tunnel. British divers found the boys and the coach huddled on a muddy bank in a partly flooded chamber several kilometers inside the cave on Monday last week. People across Thailand and the world have cheered the rescue operation and the brave hearts who risked their lives to bring them to safety. The news has been greeted by global jubilation and rescue team have been loaded by world leaders. Okay. तो केव रेस्क्यू 12 बॉयज़ और उनके कोच को रेस्क्यू किया जाता है 10 जुलाई 2018 को. इतनी पेनफुल एक्सपीरियंस के बाद में 2 वीक्स की मुसीबत के बाद में 12 बॉयज़ और उनके कोच को रेस्क्यू कर दिया गया जो कि थामलॉन्ग केव फ्लडेड थामलॉन्ग केव में स्ट्रक थे, फंसे हुए थे, और उनको नेवी सील टीम ने रेस्क्यू
किया। जो टीम थी उनका नाम था जो फंसी हुई थी टीम उनका नाम था 12 वाइल्ड बोर्स और उनका कोच वो केव में से बाहर निकले और वो अभी सेफ हैं। तो जो थाई नेवी सील यूनिट है उन्होंने कहा है कि थर्ड डे रेस्क्यू की एंडिंग पे उन्होंने वर्ल्ड अटेंशन को पाया था। मतलब कि जब वो 3 दिन तक रेस्क्यू के अटैम्प्ट पे लगे हुए थे उसके बाद में वर्ल्ड में ये खबर पहुंची थी कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है और ये ग्लोबल न्यूज़ बन गई थी। वाइल्ड बोर सॉकर टीम और उनके कोच जून 23 को ट्रैप हो गए थे जब वो वास्ट केव मतलब लांगथाम जो बड़ी केव है उसको एक्सप्लोर करने गए थे सॉकर प्रैक्टिस के बाद में। और रेनी सीजन के कारण वो टनल पूरी भर गई थी। ब्रिटिश डाइवर्स मतलब डाइवर्स कौन होते हैं जो कि बहुत नीचे तक जाते हैं ऊने में और स्विम करते हैं। तो ब्रिटिश डाइवर्स ने उन बॉयज़ को और कोच को ढूंढा और पार्टली उस मडी बैंक मतलब कीचड़ की तरीके से जो पूरी भरी हुई थी गुफा उसमें से उन्हें निकाला विथ फ्लडेड चैम्बर सेवरल किलोमीटर्स इनसाइड द केव और बहुत सारे किलोमीटर्स केव के अंदर वो पानी में ही डाइव करके गए थे। पीपल अक्रॉस थाईलैंड के जो लोग थे और वर्ल्ड के थे उन्होंने इस ऑपरेशन को बहुत चेयर किया रेस्क्यू ऑपरेशन को। एंड द ब्रेव हार्ट्स और जिन ब्रेव हार्ट्स ने उन लाइफ्स को सेफ्टी में लेके आया उनको भी बहुत अप्रेस किया। ये न्यूज़ ग्लोबल जुबिलेशन के साथ में आई मतलब कि ग्लोब में दुनिया में सभी लोग इस न्यूज़ के साथ में खुश थे और रेस्क्यू टीम को बहुत अप्रेस किया लीडर्स ने। सो इट्स ऑल बिगेन विद अ बर्थडे। ये सब स्टार्ट हुआ एक बर्थडे से। नाउ वी आर रीडिंग द चैप्टर। ऑन सैटरडे 23rd June, Prirapat Sompegney turned 17. He was out of his friends, the members of the local youth football team, the Wild Boars, and their assistant coach, Ikapol Eke Chantawong. तो 23rd June को पीरापत सोमपेंगनी का बर्थडे था जो कि 17 ईयर्स का हो गया था। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ में बाहर गया था और वो एक फुटबॉल टीम का मेंबर था वाइल्ड बोर्स और उनका असिस्टेंट कोच भी था एकापोल एके चांटावम। आफ्टर देयर फुटबॉल प्रैक्टिस द बॉयज raced their each other on their bicycles and went into the forested hills that lately they experienced a lot of rain and was now blanketed in the mist. They wanted to visit the Tham Long cave, a favorite rendezvous for the boys who loved exploring the mountain range towering over Mae Sai. Meandering for a distance of 10 kilometers beneath the mountain range that separates Thailand and Myanmar is the fourth biggest Thai cave system, the Tham Lang Kum Nam Nang No, which means the great cave and water source of the Sleeping Lady Mountain, named after a mountain shaped like a reclining woman. It is rich in folklore and is a popular destination for tourists. तो फुटबॉल प्रैक्टिस के बाद में बॉयज़ ने एक दूसरे के साथ में बाइसिकल्स पे रेस लगाई और वो फॉरेस्ट हिल्स की तरफ चले गए और बाद में उनको बहुत सारी बारिश होने लगी। अब वो मिस्ट में ब्लैंकेट मतलब फंस चुके थे कहाँ पर थोड़ी सी मिस्ट में। मिस्ट क्या होती है कि जहाँ पर फ्लड से पानी भर जाता है। सो दे वांट उनको थामलंग केव को विज़िट करना था। तो ये गुफा थी थामलंग बहुत फेमस फेवरेट रिजेंडरस विज़िट प्लेस थी क्योंकि ये ग्रेट केव थी बड़ी गुफा थी बहुत। और वो माउंटेन ऐसे बॉयज़ के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे जो कि माउंटेन रेंजेस पे घूमना पसंद करते हैं। तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे घूमने के बाद में माउंटेन रेंज के नीचे जहाँ पर थाईलैंड और म्यांमार को सेपरेट करती हुई फोर्थ बिगेस्ट थाई केव सिस्टम है वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसका रियल नेम है द थाम लॉन्ग कुंग नाम नैंग नोंग जिसका मतलब होता है कि ग्रेट केव एक बड़ी गुफा एंड वाटर सोर्स ऑफ स्लीपिंग लेडी माउंटेन एक लेडी माउंटेन। अब लेडी माउंटेन का नाम क्यों पड़ा है क्योंकि वो माउंटेन रिक्लाइनिंग वूमेन के जैसा शेप किया हुआ है इसीलिए उसका एक लौता वाटर सोर्स उस केव को नाम दिया गया है। इट इज़ रिच इन फ्लोक्लोर। फोकलोर मतलब कि वहाँ पे वहाँ के कल्चर के लिए वो वहाँ का कल्चर उसमें पूरी तरीके से दिखता है एंड इज़ अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट। तो वो वहाँ के टूरिस्ट के लिए बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है। A local of Thailand described the caves. It is dangerous. I have heard that people have gone missing in Tham Luang before,
Especially when monsoon season starts in the July, the cave becomes extremely dangerous. It can flood up to 16 feet. The best time to visit the between नवंबर एंड अप्रैल. तो थाईलैंड के लोकल पीपल उन केव्स के बारे में बताते हैं कि वो बहुत डेंजरस है और उन्होंने बहुत बार सुना है कि लोग उस केव में जाकर वहाँ पर मिसिंग हो जाते हैं, मतलब कि खो जाते हैं. स्पेशली मानसून सीज़न स्टार्ट होते ही जुलाई में वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाती है. उसमें 16 फीट तक पानी भर जाता है और बेस्ट टाइम विज़िट करने का यही है, नवंबर से अप्रैल. Everyone in the Maasai knew of his, so when the wild boars went missing, it was natural for the parents and everyone to head straight for the caves. तो हर किसी को पता था कि कोई भी मिसिंग होता है तो वो उस केव में जाकर ही होता है. तो जब वाइल्ड बोर्स मिसिंग हो गए थे, खो गए थे, तो ये नेचुरल था उनके पेरेंट्स के लिए और हर किसी के लिए ये सोचना कि वो केव्स की तरफ जाएं. इन फ्रंट ऑफ द केव्स दे फाउंड द चिल्ड्रन बैग्स, और केव्स के पहले उन्होंने बच्चों के बैग्स देखे थे. बाइक्स एंड सम फुटबॉल शूज़, तो उनके बैग्स, बाइक्स और फुटबॉल शूज़ उनको पड़े हुए मिल गए थे केव के पहले. इट वॉज दैन दैट दे रेज्ड एन अलार्म, और तभी से उन्होंने अपना एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया था. द बॉय सीम टू हैव बीन टेकन अनअवेयर्स बाय फ्लैश फ्लड. इट हैड बीन रेनिंग इनएक्सेसिवली फॉर लास्ट फ्यू डेज एंड द वाटर हैड फिल्ड इनटू द केव. बॉयज़ जो हैं वो फ्लड के बारे में अनअवेयर थे, मतलब उनको पता नहीं था कि यहाँ पर फ्लैश फ्लड होती रहती है और वहाँ पर कुछ दिनों से इनस्टॉपेबली बारिश हो रही थी और वाटर केव में भी भर चुका था. द बॉयज वर caught off guard by the flash flood and they needed to get out, but since it was not possible they went deeper into the cave. तो बॉयज़ बाहर आना चाहते थे लेकिन फ्लैश फ्लड के कारण वो आगे नहीं जा पाए और वो उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो उस केव से अब बाहर आ पाए, इसलिए वो केव के अंदर ही अंदर जा रहे थे ताकि वो उस फ्लड से बच पाए. दे फाउंड themselves about 4 kilometers from the cave एंट्रेंस ऑन अ स्मॉल रॉकी एरिया. वो मतलब वो खुद 4 किलोमीटर्स अंदर की तरफ चलकर, डीप की तरफ चलकर केव के एंट्रेंस पे पहुँचे और वो एक स्मॉल रॉकी एरिया है जहाँ पर चट्टानें वगैरह हैं. द indomitable spirit and determination to survive encouraged them to create a cavern using rocks and digging 5 meter deep. सो इंडोमिटेबल स्पिरिट जो थी उनकी, मतलब कि इम्पॉसिबल स्पिरिट थी कि उनको सरवाइव करना है, और उसी डिटर्मिनेशन में उनको मोटिवेट किया कि वो रॉक्स को डिग करते करते, मतलब रॉक्स को, चट्टानों को खोदते खोदते 5 मीटर डीप तक जा गए, चले गए. दे कुड हडल टुगेदर एंड कीप वार्म, और वो एक साथ में रहकर खुद को वार्म रख रहे थे. देर वॉज नो फूड बट दे डिड हैव अ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विच ट्रिकल्ड फ्रॉम द केव वॉल्स. इट वॉज डार्क बट दे हैव देयर चॉर्चेस. तो वो लोग डिग करके चले गए थे, डिग करके मतलब चट्टानों को खोद के 5 मीटर और डीप चले गए थे, लेकिन वहाँ पर खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था. लेकिन केव की जो वॉल्स थी, वॉल्स में से जो पानी रिस रहा था, वहाँ से उनको ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल हो रहा था. और वहाँ पर अंधेरा था लेकिन उन सबके पास अपनी अपनी टॉर्चेस थी. देयर पोरस लाइमस्टोन एंड क्रैक्स इन द रॉक्स अलाउड द एयर टू कम थ्रू. और जो केव थी, गुफा थी, उसका जो लाइमस्टोन था और उसमें जो रॉक्स में क्रैक्स पड़े हुए थे, वहाँ से थोड़ी थोड़ी रोशनी भी आ रही थी. एटलीस्ट फॉर अ लिटिल वाइल दे हैड द राइट कंडीशंस टू सर्वाइव. तो उनके पास सर्वाइव करने के लिए राइट कंडीशंस थी ऑलरेडी. ओके, जैसे कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि इस फिगर में क्या है, एंट्रेंस स्टार्ट है, एंट्रेंस से 1 2 3 पॉइंट के बाद में ये जो केव है ये फिल्ड आउट है पूरी. ओके, तो ये फिल्ड आउट है, मतलब कि यहाँ पे पूरा फ्लडेड है, पानी भर चुका है यहाँ पे पूरा. और यहाँ तक एंट्रेंस तक वो लोग एंट्रेंस से 4 किलोमीटर दूर चले गए थे, और दूर जाने के बाद में वो खोद कर 5 मीटर और दूर चले गए थे. राइट, देन their coach Ake, a former monk, said in an interview, I encouraged and taught the boys to meditate to help them stay calm and use as little air as possible. I also asked them to lie still to preserve their strength. But most importantly, they derived courage and felt secure because the wild boars had one another.
तो उनका जो कोच था वो पहले एक मॉन्क थे, मतलब संत थे। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बाद में बताया कि उन्होंने चिल्ड्रंस को मोटिवेट किया और समझाया कि वो मेडिटेशन करें और अपने आप को काम रखें और जितना हो सके कम एयर का यूज़ करें, क्योंकि एयर उनको इनफ अमाउंट में मिल नहीं पा रही थी। उन्होंने उनसे ये भी कहा कि वो अपनी स्ट्रेंथ को बचा कर रखें और मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो लेट कर ही रहें वहाँ पर, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बची रहेगी तो उनमें जीने की जब भी कोई पॉसिबिलिटीज़ आएगी तो अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उनको करेज वहाँ से मिला और सिक्योर वो इसलिए फील कर रही थी क्योंकि वाइल्ड बोर्ड सब एक दूसरे के साथ में थे। द एक्सक्लूसिव Thai Navy SEALs and National Police and the local volunteers all pitched on hoping to the rescue to the children. Exploring the cave was a challenge and the Navy divers had a little cave diving experience, and the heavy rainfall, rising water level, flooding of the chambers acted as deterrent for these rescuers. तो नेवी सील्स, नेशनल पुलिस के जो लोकल वॉल्टियर्स थे वो सभी वहाँ पर आए और वो चिल्ड्रन को रेस्क्यू करने के लिए सोच रहे थे। लेकिन उन्होंने जब केव को देखा तो वो उनके लिए देखना उसके अंदर एक्सप्लोर करना ही एक चैलेंज था, क्योंकि नेवी डाइवर्स जो थे उनको केव डाइविंग का मतलब कि गुफा में डाइव करना मतलब कि अंदर की तरफ तैर के जाने का लिटिल बहुत कम एक्सपीरियंस था। और हैवी रेनफॉल और राइजिंग वाटर लेवल के कारण चैम्बर्स जो थे वो सारे फ्लडेड हो चुके थे और वो उनके लिए रुकावट बन रहे थे। इंजीनियर्स ट्राई ड्रिलिंग इनटू द माउंटेन साइड। इंजीनियर्स ने ट्राई किया कि वो माउंटेन साइड को भी ड्रिल करें और केव वॉल्स में क्रैक्स ढूंढने की कोशिश करें, विच वुड अलाउ दैम टू स्क्यूज इन। और वो चाहते थे कि हम अगर केव्स की वॉल्स को ही ड्रिल कर दें तो हम गुफा के अंदर जा पाएंगे और वाटर उसमें से पंप आउट कर पाएंगे। एंड यूज ड्रोन्स विच थर्मल सेंसर्स एंड ट्राई टू लोकेट द बॉयज़। और थर्मल सेंसर्स को यूज़ करके, ड्रोन्स यूज़ करके वो बॉयज़ को ढूंढ लेंगे। The officers of the Navy SEALs found a boy, a Wildmore member, who had not gone the cave expedition. He recalled a place they had visited before called Patia Beach. सो ऑफिसर्स और नेवी सील्स को एक लड़का मिल गया जो कि वाइल्ड बोर का ही मेंबर था, जो कि केव के एक्सपेडिशन के अंदर तक नहीं गया था। उसको एक प्लेस याद आई जो उन्होंने पहले विज़िट करी थी। दे कॉल्ड पाटिया बीच। तो वो उसको क्या बोलते थे? पाटिया बीच। तो हमको ये 8 नंबर के पॉइंट पे दिख रहा होगा पाटिया बीच, राइट। तो वो लोग एंट्रेंस तक पहुंच गए थे और अभी पाटिया बीच तक उन्होंने बताया कि हम पहुंच गए थे। The first thought that came into their mind was, could the missing children and the coach be there? तो क्या मिसिंग चिल्ड्रन और कोच वहाँ पर होंगे पाटिया बीच पे? On Thursday, 28 June, the US Force Rescue Specialists arrived. Some had volunteered and some were asked to come in by tribal authorities. UK, Belgium, Scandinavia, Australia and many other countries sent their expert cave divers. Thursday 28 को US Air Force Rescue Specialist आ चुके थे और कुछ volunteers ने थाई अथॉरिटीज़ को भी बुलाया था। यूके, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया जैसी बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने एक्सपर्ट केव ड्राइवर जो कि गुफा में डाइव करते हैं, तैरते हैं, उनको भेजा था। इट वॉज ऑन 1 जुलाई संडे दैट द रेस्क्यूअर्स मेड सम प्रोग्रेस। संडे को रेस्क्यूअर्स को कुछ प्रोग्रेस मिली। दे रीच अ लास्ट केव विच कॉल्ड चैम्बर 3 एंड इट सर्व्ड एज अ बेस फॉर डाइवर्स। और वो ये पॉइंट नंबर 9 से कहाँ तक पहुँचे थे? पॉइंट नंबर 9 से पॉइंट नंबर 8 और 7 की तरफ वो पहुंच चुके थे, ठीक है। चैम्बर ट्री बोला जाता था इसको और ये डाइवर्स के लिए एक बेस था। When the Wallenthan and Rick Stanton had reached Lamthang's narrow gloomy passageway and were trying to lay out guide ropes and search for the signs of life, जब ये दो डाइवर्स जॉन वॉलेंथन एंड रिक स्टैंटन जब लॉन्गथॉन्ग के नैरो और ग्लूमी पैसेजवे में पहुंचे और वो रोप्स को ले आउट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि लाइफ के वहाँ पे कुछ साइंस मिले। ऑन मंडे the two men finally reached Patia Beach. They found nothing but a few hundred meters ahead. They found an air pocket. हम लोग मैप से ही पढ़ते हुए चलेंगे। तो मंडे को वो पातिया बीच को फाइनली पहुंच गए थे। वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन कुछ 100 मीटर्स के आगे उनको एक एयर पॉकेट मिला। तो पॉइंट नंबर 8 से वो लोग थोड़ी और 100 मीटर्स आगे गए थे पॉइंट नंबर 7 तक, राइट।
John Wallenton said, as a standard procedure for rescue operations, wherever we find airspace, we shout and smell. We smelled the children before we saw or heard them. तो उन्होंने स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस का रहता है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि जब भी उनको एयर स्पेस मिलती है, मतलब हवा की कोई स्पेस मिलती है, वो वहाँ पर शाउट करते हैं और स्मेल करते हैं। तो उन्होंने चिल्ड्रन को उस छोटी सी स्पेस में से देखने से पहले ही उन्होंने उन्हें देखने और सुनने से पहले उन्हें स्मेल कर लिया था। It was indeed an emotional, thrilling moment when they saw the boys emerging from the darkness and coming from down the ledge towards them. Rick Stanton started to count the boys. How many of you? और बहुत इमोशनल थ्रिलिंग मोमेंट आया था उनके लिए कि जब वो बहुत 100 मीटर्स पार कर गए थे केव को, तो उन्हें कुछ बॉयज़ डार्कनेस में से निकलते हुए दिखे और वो नीचे की तरफ उनकी तरफ आ रहे थे। तो रिक स्टैंटन ने स्टार्ट किया उनको काउंट करना कि तुम कितने हो। 13 कैम द रिप्लाई इन इंग्लिश। इंग्लिश में एक रिप्लाई आया दैट वी आर 13। 13 ब्रिलियंट, दे आर ऑल अलाइव। उन्होंने बोला कि ठीक है, सारे जिंदा हैं। द लॉस्ट बॉर्ड्स हैड बीन फाउंड। और लॉस्ट बॉर्ड्स को ढूंढ लिया गया था। आफ्टर द 9 days ऑफ डार्कनेस एंड नो फूड द बॉयज सॉ लाइट एंड फेल्ट रिलीव्ड। और 9 days तक बिना फूड के और बिना लाइट के बॉयज़ को रिलीव फील हो रहा था। दे वर जॉइंड बाय अ मिलिट्री मेडिक एंड नेवी सील डाइवर्स। और उनको मिलिट्री मेडिक और नेवी सील डाइवर्स ने ज्वाइन किया, हु वुड स्टे विद देम फॉर द रेस्ट ऑफ द ऑर्डील, जो कि उनके साथ ही रुकने वाला था अगली ऑर्डील तक। ठीक है। According to the doctor's orders, they were put on a diet of medicated liquid food, vitamins and mineral water। डॉक्टर के ऑर्डर्स के ऊपर उनको सबसे पहले वहीं पर निकालने से पहले उस रॉक पर ही उनको मेडिकेटेड लिक्विड फूड दिया जाता था, विटामिन्स और मिनरल वाटर्स दिए जाते थे। नाउ कैम द रियल हार्ड वर्क। अब रियल काम ये था, रियल प्रॉब्लम ये थी कि रेस्क्यूअर्स को ये फिगर आउट करना था कि इन 13 लोगों को डेंजर्स फ्लडेड 4 किलोमीटर विंडिंग स्ट्रेच ऑफ केव्स में से कैसे बाहर निकालें। सम डिडंट न्यू हाउ टू स्विम। बहुत सारे वाइल्ड बोट्स को ये भी नहीं पता था कि उनको तैरना कैसे है। द पाथ वॉज डेंजरस फॉर एक्सपीरियंस डाइवर्स ऑल्सो। और जो रास्ता था वो एक्सपीरियंस डाइवर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस था। सो दे वर एक्सपेक्टिंग हैवी रेन्स विद इन दिस 3 days। और इन 3 दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश भी होने वाली थी। There was another thing to worry about too. Oxygen levels in the chambers had fallen to 15% lower than usual 21%। और सबसे ज़्यादा वरी करने वाली बात ये थी कि चैम्बर्स में जो ऑक्सीजन लेवल्स थी, चैम्बर में मतलब जहाँ पर जिस जगह पर वो थे वहाँ पर लोअर यूजुअल मतलब यूजुअली सबसे कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एक जगह पे 21% होता है, लेकिन ऑक्सीजन वहाँ पर अब सिर्फ 15% रह गई थी। टाइम वॉज रनिंग आउट। टाइम बहुत कम था उनके पास वहाँ से निकलने के लिए। द रेस्क्यूअर्स थॉट ऑफ सम पॉसिबल ऑप्शंस। रेस्क्यूअर्स ने कुछ ऑप्शंस के बारे में सोचा भी सही। वन वॉज द ट्रेन द बॉयज़ टू डाइव थ्रू द फ्लड एरियाज ऑफ द केव। दे न्यू इट वॉज पेरिलियस, so it considered to be the last resort. Secondly, they thought of pumping water out from the cave or waiting for the water to recede naturally, which would then take at least 4 months, which was not a viable option. Thirdly, drilling alternative passages into the cave. So कुछ 3 तरीके के ऑप्शंस उन्होंने सोचे कि बॉयज़ को वो डाइव करना सिखाएं, मतलब मतलब ऊंधे में जाकर तैरना सिखाएं, लेकिन वो थोड़ा सा डेंजरस था, तो उन्होंने सोचा कि ये हम लास्ट ऑप्शन रखेंगे। दूसरा ऑप्शन उन्होंने सोचा कि केव में से पानी को पंप आउट करें और वाटर को नेचुरली कम होने के लिए, वाटर लेवल कम होने के लिए वेट करें, लेकिन उसमें 4 मंथ्स तो चाहिए ही चाहिए, तो ये भी सेकेंड ऑप्शन वायबल नहीं था। और थर्डली उन्होंने सोचा कि केव में से कुछ रास्तों को हम ड्रिल कर देते हैं। फाइनली ऑन 7 जुलाई देन 2 weeks had passed since the boys went missing। 7 जुलाई तक 2 weeks हो चुके थे और बॉयज़ का पता नहीं था बाहर के लोगों को। द थाई ऑथोरिटीज़ अनाउंस दैट दे आर पुलिंग आउट द बॉयज़ नाउ। और थाई ऑथोरिटीज़ ने अनाउंस किया कि अब वो बॉयज़ को बाहर निकालने वाले हैं। देयर इज़ नो अदर डे व्हेन दैट वी आर मोर रेडी देन टुडे। और जब तक हम आज डिसीजन नहीं लेंगे तो इससे बेटर, सबसे अच्छा और कोई दिन नहीं होता है, सेड नारंगसक ओसोथानाकॉन, द हेड ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशन। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन के जो हेड थे नारंगसक, उन्होंने कहा था। Thus they launched a superhuman rescue operation which involved at least 100 Thai and foreign divers।
तो उन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया कि हम अब उन बॉयज़ को निकालने जा रहे हैं, और उसमें 100 थाईलैंड के और फॉरेन डाइवर्स भी थे। At first the boys had to brought from the rocky ledge to the chamber 3। तो फर्स्ट स्टेज पे बॉयज़ को रॉकी लेज से चैम्बर 3 तक लेकर जाना था। द जर्नी वॉज थ्रू पिच डार्क बोन सीलिंग कोल्ड वाटर फिलिंग देयर वे विद गाइडेड ड्रॉप्स एंड प्रिकॉस नैरो सेक्शंस। तो इस जर्नी में कोल्ड वाटर भी था, और उनका जो वे था वो रोप से टाई करके उनको गाइड किया गया था, और अनरिलायबल था नैरो सेक्शंस पे। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमारा टी जंक्शन जो है एंट्रेंस से उनको हमें कहाँ पर लेकर आना था, पॉइंट नंबर सिक्स तक लेकर आना था। ये फर्स्ट सेक्शन था। तो इस पॉइंट नंबर 6 तक लेकर आना उनके लिए इतना टफ नहीं था, टफ था क्योंकि आधे रास्ते में तो उनको सेक्शंस में से रोप से गाइड करके लाया जा रहा था, और इस पॉइंट से अब जाकर उनको डाइव करने में प्रॉब्लम आने वाली थी। Each boy was made to wear a full-face air mask to ensure they could breathe and were clipped to a diver. Another diver accompanied them. A cylinder was strapped in front of each child with a handle on their backs. This allowed them to maneuver the boys around obstacles. The boys and the coach were given anti-anxiety medication to relax and remain semi-conscious during the journey to ensure they would not panic. हर बॉय को जो वाइल्ड बोर्स थे, उनमें हर एक बॉय को एक फुल फेस एयर मास्क दिया गया था, ये इंश्योर करने के लिए कि उनको सांस लेना, ब्रीथ लेना पॉसिबल हो सके। और उनको एक डाइवर, एक जो एक्सपीरियंस डाइवर था, उनके साथ में एक एक को क्लिप कर दिया था, मतलब अटैच कर दिया था। और एक और डाइवर उनके साथ में जाने वाला था, जो उनको रास्ता दिखाने वाला था। उनके पास में एक सिलेंडर भी था हर चाइल्ड के सामने, और उनके बैग्स पे एक एक हैंडल भी था, जिसकी वजह से वो अगर अपने आसपास ऑब्स्टिकल देखें तो वो उनको ऑब्स्टिकल्स को, यानी कि जो भी उनके बीच में कोई मुसीबत आ रही है, कुछ आ रहा है सामने, तो उसको वो ट्रिक कर पाए। और बॉयज़ और कोच दोनों को ही एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन दिया गया था, मेडिकल मेडिसिन्स दी गई थी, ताकि वो सेमी कॉन्शियस रहें जर्नी में। सेमी कॉन्शियस मतलब पूरी तरीके से उनको होश ना हो, ये इंश्योर करने के लिए कि वो पैनिक ना हो। The journey was terrifying and challenging for expert divers at the narrow sections। ये जो जर्नी थी ये एक्सपर्ट डाइवर्स के लिए भी चैलेंजिंग थी। Narrow sections पे स्पेशली the rescuers had to unstrap their air tanks in order to squeeze through the pulling the children। तो नैरो सेक्शंस में जो रेस्क्यूअर्स थे उनको अपने एयर टैंक्स को अनस्ट्रैप करना पड़ रहा था, ताकि वो चिल्ड्रंस को आगे की तरफ पुल कर पाएँ। Once they reached the chamber 3, it was time for second phase। एक बार वो चैम्बर 3 तक पहुंच गए, अब उनके लिए सेकंड फेज का टाइम था। Each boy was secured and tightly in a stretcher। हर बॉय को सिक्योरली टाई किया जाता टाइटली स्ट्रेचर पे, कैरीड बाय द टीम ऑफ लीस्ट 5 मैन। और लोग 5 मैन की एक टीम उनको लेकर जा रही थी। एट वन पॉइंट दे हैड टू पुट द स्ट्रेचर ऑन अ राफ्ट एंड पुल इट अक्रॉस द वाटर विच वॉज चिन हाई। और एक पॉइंट पे उनको वाटर में से बाहर निकाल कर, ऐसे वाटर में से भी बाहर निकाला गया जहाँ पर उनका चिन से भी ऊपर वाटर हो। दिस टुक अनदर फ्यू आवर्स। और उनको स्ट्रेचर पे ले जाने में भी कुछ घंटे लग गए। द ब्रेव रेस्क्यूअर्स हैड टू हॉइस्ट द बॉयज अप अ स्टीप स्लोप यूजिंग अ पुली सिस्टम। और उन्होंने पुली सिस्टम को बॉयज़ को होस्ट किया इन सम रॉकी एरियाज़, मतलब कि रोप्स की वजह से उनको ऊपर की तरफ होस्ट किया। इन सम रॉकी एरियाज़ दे हैड टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। जहाँ पर रॉकी एरियाज़ थे, मतलब पत्थर वाले रास्ते थे, उन्होंने एक ह्यूमन चेन बना ली और बॉयज़ को हैंड टू हैंड पास किया एक दूसरे के साथ में। जहाँ पर कुछ प्लेसेस में दे स्लिट दैम ऑन द टॉप ऑफ द वाटर पाइप्स। उनको वाटर पाइप्स के ऊपर से भी स्लाइड करवाया। Diver Luan recalled, the experience was extremely stressful. I was responsible for replacing and the air tanks and guiding rescue divers through। एक्सपीरियंस उन्होंने मतलब याद किया कि बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि वो एयर टैंक्स को पास करें और डाइवर्स को निकाले। व्हेन द बॉयज़ वर ब्रॉट आउट आई डिडंट नो ऑफ इट, इट वाज अ कैजुअलिटी और अ चाइल्ड अलाइव। जब बॉयज़ को बाहर लाया जा रहा था तो मुझे नहीं पता कि कोई इंसान वहाँ पर मरा है या सारे एक भी बच्चा ज़िंदा है या सारे ज़िंदा हैं। A heroic rescuers
brought out the wild boars one by one from the darkness of Tham Long. They were then administered oxygen and driven away in ambulances to a hospital in Chiang Rai city. और heroic rescuers ने wild boars को एक एक करके darkness में से बाहर निकाला और उनको तब ऑक्सीजन को दिया गया और उनको एम्बुलेंसेस में बिठाकर शांग राय सिटी में और के हॉस्पिटल में भेज दिया गया. By the time the last batch of boys and the coach were out, जब बॉयज़ की लास्ट बैच और कोच बाहर निकले, वाटर लेवल्स had स्टार्ट टू राइज अगेन. वाटर लेवल्स फिर से बढ़ चुके थे एज रैपिडली एज 30 सेंटीमीटर इन 1 आवर. इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे कि वो 1 घंटे में 30 सेंटीमीटर तक और पानी भरा जा रहा था. ऑन 10 जुलाई ट्यूसडे द केव बिकम कम्प्लीटली फ्लडेड. 10 जुलाई को वो केव पूरी तरीके से फ्लडेड हो चुकी थी. The Navy SEAL divers and medic who had looked after the wild boars, as well as Rickard Harris, a well-known Australian cave diving expert, and the doctor were last to step out. और सबसे लास्ट में नेवी से डाइवर्स निकले थे, एक मेडिक जिन्होंने वाइल्ड बोर्स का ध्यान रखा था वहाँ पर, और रिकार्ड हैरिस जो कि एक ऑस्ट्रेलियन केव डाइविंग एक्सपर्ट भी हैं, और डॉक्टर्स. ये सारे लास्ट में निकले थे उस गुफा में से. फॉर्मर नेवी सील डाइवर Saman Gunan was one of the many volunteers who had rushed to help in the rescue. On 6 July, while he was delivering air tanks to the boys, he felt unconscious after running out of the air for himself. तो पहले के जो नेवी सील डाइवर थे सामन गुनान, वो भी कुछ वॉल्टियर्स में से ही एक थे और वो भी रेस्क्यू में गए हुए थे. 6 जुलाई को जब वो एयर टैंक्स बॉयज़ को पास कर रहे थे तब वो अनकॉन्शियस उन्होंने अपनी कॉन्शियसनेस लूज़ कर दी और एयर की कमी की वजह से ही उन्होंने अपनी जान दे दी वहाँ पर. Salman could not be saved. He was only 38 years old. Salman 38 years old ही थे only और उनको बचाया नहीं जा सका. The mission had been approved by थाईलैंड किंग एंड द गवर्नमेंट. इस मिशन को अप्लॉज किया थाईलैंड के किंग ने और गवर्नमेंट ने. एंड रिव्यूड बाय टीम्स ऑफ एक्सपर्ट्स, और एक्सपर्ट्स की टीम ने भी रिव्यू किया. People across the nation and volunteered in any way they could. They cooked meals for rescuers, operated pumps to suck water out of the cave, and hunted for hidden cracks in the limestone walls through which the boys could perhaps be lifted to safety. But most of all, the operation to save the team took courage, fearlessness, valor and bravery. पूरे नेशन में लोगों ने हेल्प करने की कोशिश की. उन्होंने रेस्क्यूअर्स के लिए, जो बचाने वाले थे उनके लिए खाना बनाया और पम्प्स को ऑपरेट किया ताकि वो वाटर को पम्प्स लगाए ताकि केव में से वाटर को बाहर निकाला जाए. उन्होंने केव में हिडन क्रैक्स ढूंढने की कोशिश करी ताकि वॉल्स के थ्रू हम बॉयज़ को ढूंढ सकें. और सबसे ज़्यादा इस ऑपरेशन में जो चाहिए था वो था करेज, फेयरलेसनेस, वेलर और ब्रेवरी. Nothing of this magnitude had ever been attempted before. There was no reference point at which to measure themselves. There were so many things that could have gone wrong. The rescue team couldn't anticipate everything. If one of the boys had woken up, panicked, and ripped off of his mark in an underwater section of the cave, he could endanger his life of the rescuer as well as himself. कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं था कि जो रिस्कफुल नहीं था. कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था उनके पास में कि वो कहाँ जाए. बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी जो गलत हो जाती. रेस्क्यू टीम शायद हर कुछ एंटिसिपेट मतलब पहले से ही सोच नहीं पाती. अगर कोई भी एक बॉय अपनी कॉन्शियसनेस में आ जाता और पैनिक हो जाता और वो अपना मास्क वाटर सेक्शन में ही निकाल देता तो वो अपनी लाइफ को और रेस्क्यूअर की लाइफ को भी इंडेंजर कर लेता. फॉर ऑल देयर केयरफुल प्रिपरेशंस मोस्ट ऑफ द रेस्क्यूअर्स एक्सपेक्टेड मल्टीपल कैजुअल्टीज़. और बहुत सारे रेस्क्यूअर्स ने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत कम लोग बचेंगे. एज क्राइंग चैलेंज, अ रिटायर्ड वेट हु हैड पार्टिसिपेटेड इन सम ऑफ द रिस्कीएस्ट केव रेस्क्यूज वुड लेटर रिकॉल. ग्रैंड चैलन ने रिकॉल किया, इट वॉजंट डेंजरस फॉर अस बट आई कैंट एम्फसाइज इनफ हाउ डेंजरस इट वॉज फॉर द किड्स. मतलब उन्होंने बोला कि हम केव डाइवर्स के लिए डेंजरस इतना नहीं था, लेकिन मैं ये एम्फेसिस करूँगा कि किड्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस था. इट वॉज एब्सोल्युटली लाइफ एंड डेथ. ये जीने और मरने का क्वेश्चन था. वी डिडंट एक्सपेक्ट टू बी गेटिंग 13 पीपल आउट ऑफ देयर अलाइव. हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम सभी 13 पीपल को वहाँ से बाहर निकाल लेंगे अलाइव. वी आर थैंकफुल फॉर द प्रेयर्स एंड ओवरवेल्म्ड बाय द लव एंड सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. और वो थैंकफुल थे. Craig Challen ने यही कहा and this was the rescue operation. So students, learn this chapter and write the question answers of this video after understanding in the next video in your copy.